चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एटॉमिसिटी और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्या देखने वाले हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हम लोग एटम, उसके बाद देखेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, उसके बाद देखेंगे एटॉमिसिटी, उसके बाद देखेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इतनी हेडिंग्स पर आज हमारा अपना डिस्कशन होना है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, एटॉमिसिटी और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग एटम के ऊपर। पहली हेडिंग होगी एटम। आप ये जानते हो एटम्स को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम बार बार कहते हैं कि टर्मिनोलॉजी को आप लोग पूरा वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन आप चेक करिए। अगर एक भी वर्ड से एक भी लाइन आपने मिस किया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी भी अपनी पढ़ाई से खिलवाड़ ना करें, कभी भी अपने पढ़ाई को हमेशा सीरियस लेके चलें और पूरी टर्मिनोलॉजी, पूरी डिफिनीशन, पूरे फार्मूले को एग्जैक्ट समझा करें जैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और एनसीईआरटी को पूरी तरह से आप लोग प्रेफर्ड करिए। कुछ बच्चे होते हैं कि जो लोग साइड बुक पर शुरू कर लेते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते नहीं हैं। हम कहते हैं कि बुरा नहीं है साइड बुक, बट उससे पहले आप एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ोगे आप तो आपका कंपटीशन बेस्ड मजबूत हो जाएगा और आप एग्जैक्ट चीज़ों को पता कर पाएंगे। तो कैसे डिफाइन करोगे आप एटम्स को, देखिएगा। एन एटम is a smallest particles of an element which can take part of chemical reaction, it may or may not exit freely। अब ये डिफिनीशन है आपकी एटम्स की। एटम्स की ये डिफिनीशन है। तो देखिएगा, एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट अगर होता है, उस एलिमेंट का जो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होता है, वी कैन नॉट सी इन नेक्ड आई, जिसे हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, उस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट which can take part of chemical reaction, it may or may not exit freely। ये क्या होते हैं एटम्स? एटम्स जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी हो सकते हैं और इट मे नॉट फ्रीली एग्जिट। ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बट अगर आप एलिमेंट की बात करोगे, जैसे हमने एलिमेंट दे दिया, मान लीजिए हमने दे दिया O2 कर दे दिया, O2 के बाद हमने Fe को दे दिया, हमने Cl2 को दे दिया, तो इस O2 का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होगा, इस O2 को हमने इस तरह से बना के रखा हुआ है, तो इसका एक ये ऑक्सीजन जो होगा इसको हम बोलेंगे एटम, और इस O2 को हम बोलेंगे क्या? एलिमेंट बोलेंगे। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड क्या? एटम्स।
तो एटम्स की बात अगर करेंगे हम लोग तो एटम्स हम इन्हीं को बोलते हैं। अब इस पर एक स्पेशल पॉइंट है, नोट लगाएंगे। ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट, ईच एटम of an element, each atom of an element show all the properties of an element। ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन हमने लिखी है इसका मतलब क्या है? हमने ऊपर की लाइनों में तो लिख रखा है एटम का डेफिनेशन, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद में लिखा हुआ है इट टेक पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट मे और मे नॉट फ्रीली एग्जिट। तो ये तो बात सही है कि एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एटम होगा, एटम्स के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो उसी से, जिस मॉलिक्यूल से हमने एटम को निकाला है उस एलिमेंट के टोटल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि हमने ले लिया है O2 और इसके एटम्स है एक ऑक्सीजन, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टी इस ऑक्सीजन के बराबर होगी। यानी एटम्स की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन के एटम की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के सेम होगी। इट कैन नॉट बी चेंज, ये कभी बदल नहीं सकती है, ये सेम प्रॉपर्टी रखेगा। यानी कि एटम्स की प्रॉपर्टी उसके एलिमेंट के क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे लाइन लिखी हमने, ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट्स के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे वो सारी प्रॉपर्टी उसके एटम में भी पाई जाती है। अब इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे है एटम में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये सभी क्या है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये सभी एटम है। ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, क्लोरीन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है। बट इनको मॉलिक्यूल्स में जब हम चेंज करेंगे तो उसके लिए अलग हो जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा आप लोग। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, molecules of element, the molecules of an atom, यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए, molecules of element। तो यहाँ पे लिखिएगा the molecules of an element, the molecules of an element are constituted by the same type of atoms। कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल इसका लेंगे हम लोग, O2, Cl2, N2, F2, ये सब ले लिया हमने। तो जैसे दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल्स होगा कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, उसके सेम एटम से क्या होगा, उसके सेम एटम से फॉर्म हो रहा होगा। जैसे ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये इस तरह से मिलकर बना हुआ है। यानी ये ऑक्सीजन है एटम, ये ऑक्सीजन एटम है और ये फॉर्म कर दिया क्या, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स। इधर क्लोरीन के पास चलेंगे तो ये क्लोरीन और ये इस क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये क्लोरीन क्या फॉर्म कर रहा है, ये क्लोरीन फॉर्म कर रहा है मॉलिक्यूल्स। N2 के पास चलेंगे तो ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड से बना रहा है N2, तो ये क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में जब होगा तो इसको हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर एक सिंगल नाइट्रोजन लोगे तो उसको आप एटम्स बोलोगे। फ्लोरीन्स की बात भी यही होती है, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, तो इसके पास भी एक फ्लोरीन को एटम बोल दिया और इसके साथ दो फ्लोरीन जुड़ गए हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो सेम टाइप के एटम से मिल करके बने होते हैं।
इसमें किसी तरह का ये नहीं है कि इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में यहाँ फ्लोरीन आके जुड़ जाएगा, इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन आके जुड़ जाएगा, नहीं होगा। सेम टाइप के एटम्स जब मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स किसका बनाएंगे, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स कहे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स देखेंगे हम लोग। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, जब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट देख रहे थे तब तो आप सेम टाइम के एटम से, सेम टाइप के एटम से उस एलिमेंट को फॉर्म कर रहे थे। बट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाओगे, जैसे हमने क्या कर दिया यहाँ पे CaSO4 दे दिया या H2O दे दिया। अब इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के एटम या एलिमेंट फॉर्म हो रहे हैं कंपाउंड्स के एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में। जैसे कैल्शियम है, इसका अलग एटम है, एक एटम्स है, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो ये क्या करें, एक मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट का बनाने के लिए कैल्शियम के एक, सल्फर के एक और ऑक्सीजन के 4 एटम्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल्स में दिस इज कंपाउंड, दिस इज आल्सो कंपाउंड्स। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक है, यानी कि एक जो एलिमेंट है ये हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो ये मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स किसका बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो इसका डिफरेंस, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element join together in definite proportion। डेफिनेट प्रोपोर्शन का रूल आपको बताया गया है। डेफिनेट प्रोपोर्शनल का मतलब सेम क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन to form molecules of compounds। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमने कैल्शियम सल्फेट लिया है, फिर हमने वाटर ले लिया है या हमने HCl ले लिया है, तो इसमें क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है इसमें। क्यों, क्योंकि कैल्शियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना। डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर या कंबाइन टुगेदर डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब एक सेम एक डिफरेंट क्या है इनके हैं, बट इनके रेशियो क्या होंगे, चेंज होंगे। जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, सल्फर 1 है, कैल्शियम 1 है। तो ये मिला के बना रहा है कैल्शियम सल्फेट का एक, ये कंपाउंड्स है। इस कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डिफरेंट हैं, कैल्शियम अलग है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। इस वाटर के पास चलोगे तो H2 है और क्या है, ऑक्सीजन का है। इसके पास चलोगे तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कैल्शियम का डिफरेंट है, सल्फर डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट है। तो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स या एलिमेंट पार्टिसिपेट होते हैं, फिर वो बाइंड करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में, और डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाइंड करके फिर वो बनाते हैं कैल्शियम सल्फेट। यानी अगर आपने यहाँ पर H2 कर दिया, यानी इसको आपने CaH2O4 कर दिया, तो क्या है, कोई कंपाउंड्स नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि डेफिनेट प्रोपोर्शनल नहीं बन पाएगा ये। तो अगर आपको कैल्शियम सल्फेट ही बनानी है तो हमेशा CaS और ऑक्सीजन का 4 एटम्स आपको लेना ही लेना पड़ेगा। अब देखेंगे हम लोग एटॉमिसिटी। आपने क्या देख लिया, एटम्स and atoms is the smallest particles of the elements। molecules of elements देखा है, तो क्या molecules of element में देखा है, same type of atoms form to element। molecules of compounds में देखा है, different type of atom or element join together in a definite proportion called molecules of atoms compounds। फिर atomicity देखेंगे आप लोग। अब एटॉमिसिटी अगर देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 12th में और ज़्यादा काम आएगी। एटॉमिसिटी क्या होती है, तो इसको देखने के लिए देखिएगा, द नंबर ऑफ एटम constitute
a molecules of a molecules of substance, a molecules of substance is called atomicity, यानी क्या है इसका मतलब, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म होने में, सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म होने में कितने नंबर ऑफ एटम आपने यूज कर लिया है, वो एटॉमिसिटी को इंडिकेट करता है, वो एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर ले लिए हैं एलिमेंट और यहाँ पे हमने ले लिया फार्मूला और यहाँ पे हमने ले लिया एटॉमिसिटी ले लिया। अब क्या करना है, और एलिमेंट्स में जैसे हमने ले लिया ओजोन ले लिया, फार्मूला क्या है O3 है। फिर हमने ले लिया फास्फोरस ले लिया। फिर हमने क्या ले लिया, फिर हमने ले लिया सल्फर, फिर हमने ले लिया ऑक्सीजन। ये 4 ले लिया अगर मान लीजिए हमने, या आप ले लो 5th में नाइट्रोजन ले लो, जैसे भी होगा आप समझ जाओ। ओजोन का फार्मूला O3, फास्फोरस का फार्मूला क्या है P4 है, फास्फोरस का P4 है। सल्फर का लोगे तो S8 है, ऑक्सीजन का लोगे तो O2 है और नाइट्रोजन का लोगे तो N2 आया। अब ये एलिमेंट्स है ओजोन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कहा गया इनकी एटॉमिसिटी बताइए। तो आप डिफिनीशन क्या लिखो, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म करने में नंबर कितने यूज हुए, किसके, एटम्स के। यानी कि इसके ओजोन के एक पार्टिकल्स के बनने में, ओजोन के एक मॉलिक्यूल्स के बनने में यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम यूज हुए हैं, 3। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3। नंबर ऑफ एटम इसमें कितने, 3। फास्फोरस के पास चलोगे, फास्फोरस का एक एलिमेंट यानी एक मॉलिक्यूल्स बनने में कितने एटम यूज हुए, 4। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4। सल्फर के सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म करने में सल्फर के कितने एटम यूज हुए हैं, 8। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी रहेगी, नंबर ऑफ एटम तो चेक करना है ना यार। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम है 2, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ कितने हैं, 2। तो इस तरह से आप लोग एटॉमिसिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हो, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लीजिए क्या ले लिया, अब इनकी स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाओगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा क्रिटिकल आएगा, जैसे सल्फर का स्ट्रक्चर बनाओगे, ओजोन का बनाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना भी समझना है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको क्लास 12 में पढ़ाई जाती है। जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ये दोनों क्या होते हैं, एलोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, एलोट्रॉपिक नेचर ये रखते हैं। अच्छा, उसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी एलोट्रॉपिक नेचर का रखता है, ऑक्सीजन भी एलोट्रॉपिक नेचर का होता है। एलोट्रॉपिक नेचर का मतलब है दोज एलिमेंट्स आर परफॉर्म्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, बट दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो और भी ज़्यादा एलिमेंट को फॉर्म कर सकते हैं, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होता है, डिफरेंट होती है। जैसे ये सेट है तो S4 भी होता है, S6 भी होता है। तो ये देखिए ऑक्सीजन O3 है तो O2 भी होता है, O3 भी होता है। नाइट्रोजन नहीं करता है, ये एलोट्रॉपिक नेचर का नहीं होता, बट ये एलोट्रॉपिक नेचर्स के होते हैं। अब इसमें क्या करना है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जरा देखिएगा आप लोग, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो आज के लिए लास्ट टॉपिक है आपका, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक molecules
and those molecules are formed with the one atoms is called monoatomic molecules। मतलब क्या है, तो इसके अंदर टोटल के टोटल नोबेल गैसेज आती हैं। नोबेल गैसेज जितनी भी हैं ग्रुप नंबर 0 में, 0 के अंदर जितने भी आते हैं, जैसे क्या आता है सबसे पहले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या आता है, रेडॉन आता है। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी नोबेल गैस हैं। नोबेल गैस का मतलब इनको क्यों कहा गया है, बिकॉज इनकी ऑक्टेट क्या होती है, कंप्लीट होती है। जैसे आप हीलियम्स की बात करोगे तो इसका होता है 2, नियॉन की बात करोगे तो हो जाएगा 2 and 8, फिर इसका क्या हो जाएगा 2, 8 and 8। इनका इसका यस ब्लॉक का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो 2 सेल्स जो इसके सब सेल्स वो कंप्लीट है। इसके पास में चलो देखो 8, इसके पास में 8, ऐसे सबके आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। तो नोबेल गैसेज जितने होते हैं वो सभी मोनोएटॉमिक होते हैं। और मोनोएटॉमिक हम उनको कहते हैं कि जितने भी लोग हों, अगर वो सिर्फ कोई एलिमेंट है एक ही एटम से मिलकर फॉर्म हो रहा है या फॉर्म हो रहा है, तब हम उसको बोलते हैं क्या, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर पसंद आए। थैंक यू।